बहुत चीजें है दिमाग में. Hello my baby cakes, how are you guys doing? I hope you all are fine. I am fine too. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं बहुत देर बाद वीडियो डाल रही हूँ तो. प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द डिले. या तो चलो वीडियो के बारे में बात करते हैं. देखो ये वीडियो बिल्कुल वैसी रॉ वीडियो है जैसे मेरी ये वाली थी. एडिट करके डालनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे. स्टोरी टाइम है. ओके, नथिंग एल्स. कुछ खास नहीं है इसमें. ठीक है, मैं उसमें भी यही बोला था स्टार्टिंग में कि कुछ खास नहीं है इसमें, और इतनी ज़्यादा बकबक कर दी थी. क्या क्या मतलब पागल हो. मतलब एक इंसान होता है ना कि वो क्यूरियोसिटी डालता है ऑडियंस को कि हाँ बहुत क्रेजी है इसमें, तो तुमको तो देखना पड़ेगा. मैं एंड स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कुछ खास नहीं, जाओ जाओ. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो किस बारे में है ये वीडियो? ओके, मैं एक छोटी सी स्टोरी लाई हूँ अपनी लाइफ के एक मेन पार्ट के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो गाइज, ओ सीटी बज गई कुकर की, रुक जाओ. बहुत लंबी सीटी थी. ओके तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो अब मैं अपने बारे में बताती हूँ तुम्हें. ठीक है, देखो तुम खुद सोच, तुम खुद बताओ मुझे, तुम लोगों की लाइफ में कुछ तो कुछ ऐसा होगा, पक्का होगा, जो मतलब तुम्हें चाहिए होगा, है ना. मतलब ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए. मतलब लोगों के पास बहुत सारे ऐसे होते हैं यार कि किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कोई लैपटॉप चाहिए, किसी को गेमिंग लैपटॉप चाहिए, किसी को एक अच्छा सा फ़ोन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ होता है कि लाइफ में हाँ ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए है. उसी तरीके से मुझे लाइफ में कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास लिस्ट थी कि मेरे को ये तो रखना है अपने पास, ये तो चाहिए, किसी भी वे में चाहिए, मेरे को अगर चोरी करना पड़ेगा तो भी चाहिए. ऐसा इतना सारी चीज़ें नहीं थी. बट मेरी लाइफ में हमेशा एक चीज़ इतनी ज़्यादा मुझे पता नहीं मेरी अटेंशन क्यों मतलब उस एक चीज़ के ऊपर हमेशा से रही, और वो एक चीज़ थी आईफोन. मुझे बहुत शौक है. मतलब आई डोंट नो कि जो लोग मुझे जानते होंगे ना उनको ये चीज़ पता होगी कि मुझे आईफोन का बहुत शौक है. इवन उनको भी इतने तरीके से नहीं, अच्छे से तरीके से नहीं पता होगा क्योंकि मैंने बताया नहीं है इतने अच्छे से. क्योंकि ये चीज़ डम लगती है कि कोई अगर बोले कि मुझे तो आईफोन चाहिए, मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या ही है आईफोन में, आईफोन क्यों चाहिए तुम्हें, ये कैसा शौक है तुम्हारा. पर मेरे केस में मुझे सिर्फ वही चाहिए. ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत चीज़ें हैं दिमाग में, मुझे ना मिले कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ, मुझे आईफोन चाहिए. ऐसा वाला मेरा हमेशा से माइंडसेट था, हमेशा से. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. ओके तो ओके, क्या है कैमरे को. और मेरे पास रीज़न भी था, ऐसा नहीं था कि मुझे बस चाहिए है भाई, मुझे ये चीज़ चाहिए है, मुझे शो ऑफ करना है या मुझे इसका यूज़ करना है या कुछ, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं. मेरे पास रीज़न था, और वो रीज़न था यूट्यूब. मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना था हमेशा से. वो तो पता ही है, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, 1000 बार तो मैंने बता दिया. तो मुझे लगता था कि बिना आईफोन के यूट्यूब स्टार्ट करना इज़ अ बिग नो, क्योंकि ना तुम्हारी शक्ल अच्छी आएगी, ना क्वालिटी अच्छी आएगी, ना तुम एडिट कर पाओगे वीडियो, क्या, और तुम्हें क्यों ही कोई देखेगा. मतलब तुम क्यों मतलब मुझे कोई क्यों ही देखेगा, मुझे समझ नहीं आती थी ये चीज़. तो मैं सोचती थी कि यूट्यूब स्टार्ट करूँगी तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे मेरे पास, और अच्छी सी एडिटिंग करके अच्छी सी लाइट वाइट होगी, सब कुछ प्रॉपरली अच्छे से स्टार्ट करूँगी ना तो अच्छा जाएगा, चैनल भी अच्छा जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे एडिटिंग भी आ जाएगी, सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चीज़ें ऐसे सब कुछ. तो मुझे लगता था कि यूट्यूब स्टार्ट करना है तो तुझे आईफोन चाहिए होगा. तो ये दो चीज़ें ऐसे मतलब कर दी थी ना मैंने, जिसकी वजह से मेरा ऐसे क्रेजी सा माइंड हो गया था कि हाँ मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए. जब भी वीडियो बनाती कुछ ना कुछ आ ही जाता है. ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि क्या तुमको आईफोन मिल गया या तुमने तोड़ दिया, क्या हुआ, क्या है. ये तुम्हें मिला ही नहीं है. यस, थर्ड, मुझे मिला ही नहीं है. क्यों? तो मैंने जब अपनी ऑफलाइन कोचिंग ली थी ना, जब मैं आकाश में जाती थी तो पीजी में रहती थी मैं. ठीक है, और वो पीजी भी अच्छा दिखता था, काफ़ी अच्छा दिखता था. मतलब महंगा पीजी था यार, लिया हुआ ऐसे ही, और फ़ायदा कुछ नहीं लिया उस चीज़ का मैंने. तो वो
अच्छा सा, मतलब एकदम पीजी भी अच्छा, रूम भी अच्छा, मतलब सब कुछ क्रेजी, मतलब तुम समझ लो। तो अगर मेरे पास, मैं मेरे मेरे दिमाग में था, जब मैं निकली थी ना अपने घर से, मैंने दिमाग में डाल दिया था कि मैं वहाँ पे अपनी एक अच्छी जर्नी स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ यहाँ नीट की तैयारी करूँगी, यहाँ अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, और सब कुछ एकदम बैलेंस जाएगा। देखो मेरे पास तब कंटेंट भी होना था, कंटेंट कंटेंट कुछ भी, ठीक है। तो वो भी होना था, क्योंकि मैं काश जाती, वहाँ का दिखाती, फिर वहाँ से आती, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें दिखाती कि मैं पीजी आ गई हूँ, शायद सो जाती। उसके बाद फिर मैं उठती, पढ़ती, रात को पढ़ते, एकदम ऐसे, मतलब फर्स्ट फर्स्ट क्लास होना था सब कुछ, है ना। हाँ, सिर्फ लगता है, सिर्फ बोलने में लगता है ये सब कुछ। तो फिर जब मैं वहाँ गई तो मेरे पास फ़ोन था एक, ठीक है, सैमसंग का था वो, सैमसंग J7, आई डोंट नो, मतलब वो सबसे पुराना फ़ोन था हमारे घर में, वही था आई गेस, पहला फ़ोन जो पापा ने लिया था, फिर वो मुझे मुझे मिल गया था, ठीक है। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें प्रॉब्लम थी स्टोरेज की। आई डोंट नो, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी यार। स्टोरेज तो चलो छोड़ो, स्टोरेज मेन प्रॉब्लम थी उसमें। कुछ नहीं होता था, कोई ऐप डाउनलोड नहीं होता था, कुछ भी डाउनलोड नहीं होता था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती थी, फोटो तक नहीं क्लिक होती थी, कुछ नहीं होता था उस फ़ोन में। तो फिर मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो मैंने सोचा SD कार्ड डालती हूँ यार, SD कार्ड डालने से तो मिल जाती है ना स्टोरेज। तो मैंने पता नहीं कैसे तैसे करके पैसे, यार तब पैसे जोड़ना ही इतना मुश्किल काम होता था, क्योंकि बाहर रहना और बहुत चीज़ें मैनेज करना अलग चीज़ है वो तो। फिर उसके बाद मैंने SD कार्ड लिया, ठीक है, अच्छा खासा SD कार्ड लिया, और उसके बाद मैंने अपने फ़ोन में डाला। मुझे लगा हाँ हो गई, सोल्यूशन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, सब सब ठीक हो गया। बट नहीं भाई, मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया था। जिधर SD कार्ड डालते हैं ना, वो ही ख़राब थी चीज़, और SD कार्ड नहीं डलता था उसमें, डलता ही नहीं था और चलता ही नहीं था कुछ। तो फिर मुझे लगता है इसका और भी कोई सोल्यूशन होता है स्टोरेज का, बट तब मुझे कोई नहीं पता था, किसी चीज़ की पता नहीं थी, कुछ नहीं पता था मुझे। तो फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे हो गया काम ख़त्म, मतलब छोड़ दिया, फिर वो वहीं ख़त्म हो गया। और कोई सोल्यूशन ही नहीं था, फ़ोन थोड़ी लेती नया, मिलना ही नहीं था। मिलना ही क्या था, मांग मांग कैसे मांगती यार, मैं ऑलरेडी इतने सारे खर्च हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा छोड़, फिर मैंने सब तब सोचा कि चल अभी सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, नीट पे ही फोकस करते हैं, चल छोड़ बाकी सब बाद में देख लेंगे, अभी बड़ी लाइफ पड़ी है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वाला क्यों सुनाऊँ मैं तुम्हें, सुनाया मैंने नीट स्टोरी में। उसके बाद जब मैं घर आ गया, अभी मेरे सेकेंड ड्रॉप की बात करती हूँ मैं, सेकेंड ड्रॉप जो मैंने घर से लेना था, ठीक है, तब भी मेरे पास टाइम था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, पर कैसे करती, फ़ोन तो वही था ना, वही फ़ोन था। तो फिर मैंने अपने दिमाग में सोच लिया, फिर मैं बैठी यार कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है यार, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे लाइफ चल ही नहीं रही है, करूँ क्या, मैं क्या करूँ यार, मुझे आईफोन कैसे, बैठी 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 मैंने सोचा। फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, आईफोन तो पापा ही लेके देंगे ना, पापा से मांगूंगी आईफोन लेकर दो मुझे। फिर मैंने सोचा कि हाँ अच्छा, तू क्या बोलेगी, तू क्या बोलेगी, पापा मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन दिलवा दो मुझे। और वो बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, चलो अभी दे देते हैं। आईफोन ही तो है, कोई बात नहीं बेटा। ऐसा तो नहीं होने वाला था ऑब्वियसली। मैं कैसे मांगती, किस मुंह से मांगती, क्या मतलब मैंने ऐसा क्या ही, देखो मुझे हमेशा से लगता है कि यार तुम कुछ कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं मांग सकते हो कि मुझे चाहिए, और मैंने ना मांगी है आज तक। जब तक तुम उस काबिल नहीं हो, तब जब तक तुम्हारी वो औकात नहीं है मांगने वाली, तब तक तुम नहीं मांग सकते हो। जैसे कि सोचो सोचो कि तुमने नीट क्लियर कर लिया है, या तुमने कुछ कर लिया है लाइफ में, तुम अपने पापा के पास जा रहे हो कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तुम उस कॉन्फिडेंस से जाओगे, और तुम्हें पता होगा कि वो दिलवा भी देंगे, और वो दिलवा भी देंगे, ठीक है। बट अगर तुम कुछ प्रेपरेशन के टाइम पे हो अभी, तो मांग रहे हो चीज़ें, तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, फिर मैंने सोचा कि ओके, नीट क्लियर कर, नीट क्लियर कर, ओके, नीट क्लियर कर, और उसके बाद आईफोन मांग। एकदम सॉर्टेड प्लान है, वाह, एकदम अच्छे से क्रेजी तरीके से पढ़ ले एक साल, और 2025 जो अभी वाला जो भी पेपर है, वो पेपर देना, नीट क्लियर करना, और उसके बाद पापा को बोलना आईफोन चाहिए, आईफोन दिलवा देंगे, और उसके बाद तो अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना, और MBBS कर रही होगी तू, सोच नो तेरे पास कितना सारा वो होगा, कंटेंट वेंटेंट जो भी है, तो तू क्रेजी हो जाएगा, यूट्यूब चैनल भी चल पड़ेगा, फ्यूचर भी चल पड़ेगा, तू भी ठीक, सब ठीक।
फिर उसके बाद यही सब हुआ, मैंने बोल दिया उनको कि मैं कर दूँगी नीट क्लियर मैं बन जाऊँगी डॉक्टर, पर मुझे उसके बदले आईफ़ोन चाहिए। मैंने पापा को बोला, पापा बोलते ओके, मान गए वो कि हाँ कर ले तू, मैं दिलवा दूँगा और फिर हाँ बस यहीं तक ओके। कर ली थी मैंने उनके साथ बिजनेस डील। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो फ़ोन में यूज़, अच्छा हाँ, फिर प्रिपरेशन चल रही थी, फिर तो वही था दिमाग में कि हाँ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ के ही सब हासिल होगा, कुछ करके ही सब हासिल होगा। फिर मैंने वही सब जर्नी स्टार्ट होगी दोबारा, वही ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वगैरह। फिर एक दिन आया कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, जो फ़ोन मैं यूज़ करती थी वो ख़राब हो गया, चलना ही बंद हो गया। और मेरी क्लासेस लगती थी, मैं क्लासेस लगाती थी ऑनलाइन, और उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा वो थी ना कि मैं मर जाऊंगी पर मैं बैकलॉग नहीं होने दूंगी। बैकलॉग वो क्या होता है, मैं तो नहीं होने दूँ, ना 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 ना, एक दिन का बैकलॉग मतलब नीट कैंसिल नहीं होने देती थी मैं, बैकलॉग नहीं होने देती थी मैं। बाकियों का आई डोंट केयर, बाकी चीज़ों का ना, पर बैकलॉग नहीं होने देना है। फिर मैंने बोला कि यार फ़ोन तो ख़राब हो गया, अब क्या करूँ, फ़ोन तो लेना ही नहीं था, मतलब और फ़ोन लेना ही नहीं है, मैंने तो लेना ही आईफ़ोन था, तो अब क्या करूँ यार मैं, अब क्या हो गया यार, शिट यार शिट। और कोई एक्स्ट्रा फ़ोन भी नहीं था घर पे, वही एकलौता फ़ोन था। फिर पापा ने बोला कि अब तो फ़ोन तो लेना ही पड़ेगा, अब लेक्चर लगाती है तो मतलब। तो फिर हम गए दुकान पर, लेना पड़ा यार, फिर फ़ोन ही ख़राब हो गया था, क्या करना था। फिर मैं गई दुकान पे, तो मैंने पापा को बोला कि मुझे अभी तो नॉर्मल फ़ोन ले दो, मतलब सबसे सस्ता वाला जो दुकान पे होगा ना, मतलब जो मतलब सबसे सस्ता होगा ना वो वाला ले लेते हैं अभी, क्योंकि मुझे तो नहीं लेना था फ़ोन। तो पापा बोलते हाँ हाँ मैं समझ गया कि क्या बोल रही है तू, तुझे आईफ़ोन चाहिए, तू तो नीट क्लियर करके लेगी। मैंने बोला हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने फिर दुकान पे गए और वहाँ पे उनको बोला कि सबसे सस्ता वाला फ़ोन दे दो, बट चल जाना चाहिए 1 साल तक, 1-2 साल तक। तो बोलते हैं ओके, तो उन्होंने मुझे ये फ़ोन दिया जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये 7000 का फ़ोन था। और मैंने ले लिया फ़ोन और मैं आ गई घर पे, और या तो बस यहीं तक था आई गेस जो सुनाने वाला था स्टोरी आई थिंक यही तक थी, इसके बाद की कोई स्टोरी नहीं है, और ये भी हैप्पी एंडिंग नहीं है। देखो मैं उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने मेरी नीट स्टोरी वाली वीडियो देखी होगी वही ये वीडियो देख रहे हो, तो उनको समझ आ रही होगी कि इसमें मैं जीत नहीं गई हूँ, इसमें मैं हार गई हूँ। क्यों, कैसे? क्योंकि फ़ोन तो तभी मिलना था ना जब नीट क्लियर होता, तो नीट कहाँ क्लियर हुआ है? हाँ हाँ मुझे पता है तुम बोलोगे पेपर कहाँ हुआ है अभी बहन, तो पेपर तो दे ले, पहले रिजल्ट तो आने दे। बट मैंने तुम्हें बोला है सेल्फ अवेयरनेस इज द मेन चीज़ तो यस, तो इससे मैं एक लेसन देना चाहूँगी। अब यहाँ पे ही ख़त्म करते वीडियो। और हाँ, आईफोन लेंगे कभी, लेंगे, बस बट मांग के नहीं लेंगे अब, क्योंकि जो डील हुई थी वो तो टूट गई है ना। मतलब नीट क्लियर करके आईफोन मिलना था ना, बट नीट तो क्लियर नहीं हुआ है, आई नो कि नहीं होगा, तो ठीक है कभी तो लेंगे। देखो जो चीज़ हमेशा से चाहिए थी वो तो स्टिल चाहिए है ना, और वो लेके रहेंगे। और आई होप ये फ़ोन रीज़न होगा मेरा वो फ़ोन लेने का। मैनिफेस्ट करते हैं। चलो अब यहाँ पे एक लेसन देती हूँ मैं तुम्हें। देखो कुछ भी करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। जिस टाइम तुमने वो सोच लिया करने का वही एक परफेक्ट टाइम है। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और टाइम नहीं है जब वो चीज़ हो सकती है। तुमने आज सोचा है, तुमने आज सोचा कि तुमने अपनी लाइफ चेंज करनी है, तुमने कुछ करना है, तुमने कुछ अचीव करना है, तुमने कुछ स्टार्ट करना है। तुम ज़ीरो पे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुमने आज सोचा तो आज ही करो, उसी टाइम कर लो, उसी टाइम कर लो। मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा, अगर मैं अच्छी नहीं दिख रहा हूँगा या अच्छी नहीं दिख रही होंगी, या ये कुछ भी। मैं तो यूट्यूब के रिलेटेड बात कर रही हूँ ना, बट कुछ भी ठीक है। जिस टाइम तुमने सोचा है वही परफेक्ट टाइम है। जिस टाइम तुमने सोचा कि आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, शिद्दत से पढ़ना है, वही परफेक्ट टाइम है। कोई कल नहीं, कोई परसों नहीं, कोई 2 महीने बाद नहीं, कोई 6 महीने बाद नहीं, कोई 1 साल बाद नहीं। समझ आ रही है? और कभी भी देखो, तुम्हें आसपास के जिलियन ऑफ लोग तुम्हें बुरा बोलने के लिए हैं, तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए हैं, तुम्हें नेगेटिव बोलने के लिए हैं। तुम खुद को नेगेटिव मत बोलो।
आई एम द पर्सन और आई वॉज द पर्सन जो इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस, जो अंडर कॉन्फिडेंस के भी नीचे अंडर है ना, वो हूँ मैं, थी और हमेशा से थी। तुम्हें पता है कि मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ कुछ, मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर। किसी भी चीज़ को लेकर का मतलब सिंपल है कि नीट को लेकर, क्योंकि मेरी जर्नी हमेशा से नीट को लेकर ही हुई है, उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है लाइफ में, और मेरी लाइफ इज़ ऑल अबाउट नीट की जर्नी। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, अपने ऊपर रखो उस चीज़ को, और यकीन करो कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम कर सकते हो। ये चीज़ें डाउट मत लाओ, बिल्कुल डाउट मत लाओ, और अपने आप को बुरा कभी मत बोलो, क्योंकि देखो ये चीज़ें जब जुड़ जाती है ना तो एक एनर्जी बनती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, और वो एनर्जी आपको खा सकती है बहुत बुरे तरीके से, और वो नहीं जाती फिर कभी भी। जब आप अपने आसपास खुद ही अपने आप को इतना कुछ बुरा बोल दोगे ना, तो कभी भी आपके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी। समझ आई तुम्हें? तो ये एक लेसन है कि तुम्हें जब तुम्हारे पास बहुत टाइम है, देखो ये जो नीट वाली मैंने वीडियो डाली थी उसके नीचे इतने कमेंट्स थे ना, और वो सारे कमेंट्स देखो मैक्सिमम तो वही थे ना कि हम रिलेट कर पा रहे हैं तुम्हारे साथ, हमारे साथ भी ऐसा, कुछ ऐसे थे कि जो 10th में बच्चे, जो 11th में, जो 12th में, जो डर रहे हैं कि नहीं होगा या ये वो ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी है। लाइफ में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। देखो ये फ़ोन 7,000 का था, कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैंने, ठीक है, कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट, जो सबसे बड़ी लाइफ की मेरी जर्नी, मतलब सबसे बड़ा ड्रीम, मैं एक ऐसे फ़ोन से स्टार्ट करूँगी जो ठीक से चलता भी नहीं है, ठीक है, जो जो इतने ग्लिच करता है, इतनी चीज़ें करता है कि मतलब मैं तंग आ जाती हूँ, परेशान आ जाती हूँ, मन करता है फेंक दूँ फ़ोन को, अपना सर फाड़ दूँ। एडिट नहीं होता, कुछ नहीं होता, स्टिल मैं बनाती हूँ, स्टिल बनाना पड़ता है, क्योंकि आई थिंक ये लेसन्स हैं, ये कुछ लेसन्स हैं जो लाइफ हमें देना चाहती है कि खुद करो जो करना है, दैट्स इट। करना खुद ही है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, जो करना है तुम्हें करना पड़ेगा। एंड में तुम किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, सिर्फ खुद को ब्लेम कर पाओगे। तुम्हारे से जितनी गलतियाँ होंगी ना, तुम्हारे साथ जितना कुछ बुरा होगा ना, तुम अपने आप को ब्लेम करोगे, क्योंकि यू आर द ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ओके, तो मतलब अगर मैं अब बोलूँ कि मेरे को नहीं मिलेगा आईफोन, या मेरे को ये नहीं, तो मैं किसको ब्लेम करूँ? अपने पापा को, अपने पेरेंट्स को, तुम्हें, रिश्तेदारों को? किसको करूँ? खुद को करूँगी ना। तो इसलिए जब टाइम है तो टाइम को बचा लो, टाइम को संभाल लो, यही एक मौका है, कुछ कर लो, ठीक है। और यस गाइस, यही एक वीडियो थी, और मेरे ख्याल से ये ऐसे मतलब स्टोरी डालने की के मूड में डाल दी मैंने, और मैं कल एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो डालने वाली हूँ एक, जिसमें मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के बारे में सारी डिटेल बता दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत क्वेश्चन आए थे, तो मुझे लगा एक वीडियो बना दूँगी मैं, तो वो कल आएगी, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना, और यस, अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर। आती रहेंगी वीडियो सब, ओके। कुछ हो गया था इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। बाय, टेक केयर, आई लव यू।